अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोन इन्फेक्शन के बारे में। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है हड्डियों का इन्फेक्शन का। जिस तरह हम बहुत सारे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट, तो ये चीज़ इस पे भी इम्प्लीमेंट करती है कि हड्डियों का इन्फेक्शन होने ही ना दें। ऐसे मेजर्स कर रहे हैं कि जिसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन मिनिमल हो, कम से कम चांस हो, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस तो हमेशा होते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ऑपरेट करा लें हड्डी का, तो चांसेस हमेशा होते हैं इन्फेक्शन के। हाँ, कितनी परसेंटेज होती है दैट वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरीज करती है। अब वो इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, उसमें डॉक्टर है किस तरह कितना क्वालिफाइड है, कैसे ऑपरेट करता है, उसमें जो ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ है वो कितना हाइजीनिक है, क्लीन है, जो ऑपरेशन थिएटर है इटसेल्फ वो कितना क्लीन है, नीट है, जो पेशेंट है वो कितना क्लीन और नीट है और वो कितना फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को। ये ना हो कि पट्टी लगी और उसके नीचे उंगली से या किसी कलम से पेन से उसको वो कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिल के, और पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, पेशेंट को कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन के चांसेस, तो ये सारी चीज़ें मिल के परसेंटेज इन्फेक्शन का बढ़ाती हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर इन्फेक्शन हो जाए हड्डियों का तो वो टेरिबल इन्फेक्शन है। जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि अर्ली ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज़ बेटर, ऑलवेज़। उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, इलाज भी सस्ता है, इलाज भी थोड़े टाइम का होता है। अगर आप लेट लेके आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुई, फिर मुश्किल हो जाता है उसका इलाज। लंबा इलाज होता है, एक्सपेंसिव होता है, फ्रस्ट्रेटिंग है डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं हैं। तो इसका जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है जी उन्होंने ऐसे किया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूं एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, जिनका हॉस्पिटल्स है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें ऑपरेशन थिएटर को क्लीन करने के लिए, जो पेशेंट है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, फॉलो अप पे आए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, तो ये सारे मिल के ही एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे। इन्फेक्शन अगर हो जाए ना हड्डियों का, जैसे मैंने कहा कि टेरिबल होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। इसलिए अगर आपको अपॉइंटमेंट कोई डॉक्टर देता है कि आप जी 1 महीने के बाद हैं मिसाल के तौर पर, आपको प्रॉब्लम अर्ली स्टार्ट हो जाता है, आप पहले चले जाएं। एट द एंड ये आपकी बोन है ना, आपकी टांग है, आपका बाजू है, तो आपने उसकी ज़्यादा केयर करनी है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको लगता है कि ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं हर दफ़ा मुझे दर्द की दवाई दे के भेज देते हैं और इसमें से तो पीप निकल रही है, कोई भी वजह हो, अगर आप हैप्पी नहीं हैं डॉक्टर से, उससे डिस्कस करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उससे पूरी बात करें कि ये प्रॉब्लम है, क्या इसका सल्यूशन है, क्या दवाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या इसका लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आप ये सारी डिस्कशन करने के बाद आपको लगता है कि ये डॉक्टर साहब हमें सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे, ये आपका राइट है, आपका हक है कि आप सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी और डॉक्टर के पास जाएं, ये आपका राइट है, ये आपका हक है। इसी तरह डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको डिटेल में एग्जामिन करें, आपको डिटेल में डिस्कस करें, आपको बताएं। कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो होती हैं जब आप ऑपरेशन थिएटर का जो कंसेंट साइन करते हैं ना, उसमें एक एक चीज़ लिखी होती है कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं, फेलियर ऑफ इम्प्लांट हो सकता है, प्रोसीजर नाकाम हो सकता है, ठीक है ना। जब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और आप साइन करते हैं तो आपको ये तसल्ली कर लें कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। बाद में कंप्लेंट करना कि जी उसका कसूर था, दैट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसलिए
जैसे मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें सब लोग मिल के एक रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं जो कि इन्फेक्शन को कम से कम करते हैं। इन्फेक्शन का हमेशा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। प्रिवेंट करें कि इन्फेक्शन हो ही ना। इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी ट्रीटेबल है, वो भी क्योरेबल है, लेकिन ऑल डिपेंड्स कि कितना अर्ली आप आ जाते हैं, कितना सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, कितना कौन सा ऑर्गेनिज़म है, क्या हमने जल्दी उसकी ट्रीटमेंट की है। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।